नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम यह बात हो रही है कि 2025 का अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मीटिंग रखी गई है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग कौन सी है, तो आपके पास क्या जवाब होगा। आप अगर इंटरनेशनल न्यूज को अगर आप कवर करते होंगे, सुनते होंगे या पूरे विश्व की या देश की राजनीति को समझना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट है कि आइए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी देश की जो बढ़ती हुई मान है, भारत का जो सम्मान है, वह किस प्रकार से आज विश्व के अंदर अपना बोलबाला रख रहा है, उस बोलबाले को जानने के लिए तो चलते हैं न्यूज की तरफ। एक साइड जो अमेरिका भारत को पूरी तरीका से साइडलाइन करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी साइड जो कि भारत अपना कभी भी रास्ता बंद करके एक गलियारा में रहना पसंद नहीं करता है, इसका आज प्रमाण देखने को मिल रहा है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत और चाइना जो कि 2020 के अंदर जो गलवान घाटी जैसा एक दो देशों के सैनिकों के बीच नुकसान पहुंचाया गया हो, जिस दो देशों के बीच में बॉर्डर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया हो, उस दो देशों के बीच का महत्व अब इस प्रकार से दोस्ती में तुरंत बदल जाएगी, समझ में तो किसी को भी नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अभी के टाइम में कोई कंफ्यूजन में है तो वह कंफ्यूजन में दोस्तों कोई और नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन या पश्चिमी देश के कंट्री ही है, उसमें चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन के अन्य देश। अब आज सभी लोग नजरें एक ही जगह टिकाए हुए हैं, जो चीन के अंदर एससीओ की मीटिंग हो रही है। आखिर एससीओ की मीटिंग में ऐसा क्या हो रहा है जिसे विश्व की सारी देश आज उस ओर देखने के लिए मजबूर हैं। तो समझने की बात यहां आती है कि पीटर निगारो अभी जो ट्रेड डील जो भारत के और अमेरिका के व्हाइट हाउस के ट्रेड डील करने के लिए जितने भी जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, वह सलाहकार खुद रुदाली पर उतर आए हैं। उनका रुदाली तो सुनेंगे ही, और दूसरी के साथ अभी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एससीओ मीटिंग के अंदर इस प्रकार से हालात बनकर निकल रहे हैं जैसे खुद नहीं समझ पा रहे हैं शहबाज शरीफ कि हम ये अमीरों की बस्ती में कहां से कोई और आ चुका है। लेकिन ठीक है, वैसे भी देश को बुलाना चाहिए। और तीसरी तरफ जो भारत, चीन और रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, जब ये तीनों लोग मिल रहे हैं तो एक अलग प्रकार से पश्चिमी देशों से शायद मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद अभी अपना इस बात को लेकर सबसे ज्यादा फोटो और वीडियो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि उनको शायद किसी को कुछ एक हिडन एजेंडा के रूप में एक छुपा हुआ मैसेज देना है। दूसरी साइड चीन, जिसके देश में ये सारे मीटिंग चल रहा है और उन्होंने भी बिल्कुल पीछे नहीं रहे, और रसिया ने तो भाई यूं कहें कि बस मजा ही ले लिया है यूरोपियन कंट्री का, जिस प्रकार से उन्होंने ए पिक्चर ऑफ ए डे बोलकर अपने ट्वीट करते हुए तीनों जो मोदी हैं, शी जिनपिंग हैं और साथ में साथ पुतिन का किस प्रकार से मिलते हुए फोटो जो अपना डाल रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बस अब तो पीटर निगारो यही सोच रहा होगा कि अब तो मेरी नौकरी गई, क्योंकि पीटर निगारो ने ही इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपना राय देता है कि भारत पे टैरिफ कैसे लगाया जाए। आखिर यह रुदाली किस प्रकार से फैली हुई है, आज इस रुदाली का अंत होने वाला पश्चिमी मीडिया में नहीं है। आप ये अखबार का कटिंग देख पा रहे होंगे जिसमें से कैसे पश्चिमी मीडिया ने अपने यहाँ पर न्यूज आउटलेट में इस प्रकार से बातें चलाना स्टार्ट कर दिए कि चाइना के शी जिनपिंग ने आज तीनों देश को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, चाहे वह भारत हो, चाहे वह रूस हो और खुद चीन। ये तीनों लोग अगर एक साथ इकट्ठा हो गए हैं तो इकट्ठा होने के पीछे का कारण यह था कि आज कहीं न कहीं जो जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप, जैसे तो अगर रूस की भाषा में और चीन की भाषा बोला जाए तो अमेरिका हमेशा इन दोनों के लिए डिक्टेटरशिप ही यूज करते थे, लेकिन आज वही डिक्टेटरशिप खुद अमेरिका बन बैठा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या कहानी है,
तो आप खुद समझ लीजिए कि चीन क्या बोलता है। चीन बोलता है कि मेरे यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन वह लोकतंत्र चीन के स्टाइल में है। वहां पर हर किसी को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, कुछ ही लोगों को वोटिंग करने का अधिकार है। उधर से पुतिन भी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का जो सारा काम है वो तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे हर 5 साल पे चुनाव होना। तो पिछले बार आपने चुनाव तो देखा ही होगा जिसमें 98 पॉइंट पुतिन के फेवर में वोटिंग किया गया। बेशक वहां पर कोई अपोजिशन को खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है। और भारत जो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, आज कैसे यूरोपियन और अमेरिका खुद चिल्ला रहा है कि भारत जो डेमोक्रेसी होकर भी डिक्टेटरशिप के साथ जाकर बैठ चुका है। लेकिन सच बात तो यह है कि अभी डिक्टेटरशिप का जो छवि साफ रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, वह अस्पष्टता सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आ रहा है कि किसी भी देश के ऊपर कुछ भी टैरिफ के नाम पे, अपने देश से व्यापार के नाम पे उसको डिक्टेट करना, आपको मन हो या नहीं हो, आपके उनके बात को मानना ही पड़ेगा। नहीं तो वह बोल रहे हैं कि हम इतना % टैरिफ लगा देंगे। तो आज जनता सारी विश्व के देख रही है कि आखिर भारत डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहा है कि भारत आज खुद डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारत डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा है। नाम से कोई डेमोक्रेसी थोड़ी होती है। डेमोक्रेसी के लिए उस प्रकार के सारे कर्तव्य दिखाने पड़ते हैं। आप पूरे विश्व को एक साइड से ही इस प्रकार के व्यक्तिगत अपना हानि और लाभ के लिए पूरे देश को डिक्टेट करना सही बात नहीं है। देखिए कैसे अभी पुतिन और जो प्रधानमंत्री पूरे खुशी खुशी मिल रहे हैं। ये तो आज बताने का भी एक मुख्य उद्देश्य था कि कैसे लोग मिल रहे हैं। आखिर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के, जिसने कुछ दिन पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ब्यूरोक्रेसी और सेना के कमांडरों के द्वारा आसिम मुनीर का जो पीठ थपथपाया गया, तो आज कहीं न कहीं उसको भी अमेरिका को भी एक करारा जवाब दिया गया है चाइना की ओर से, जब वहां पर प्रधानमंत्री खुद शहबाज शरीफ आकर एक जस्ट लाइक एक बेटर के रूप में आप खड़े हो। इसमें देखिए मीम भी बड़े अलग अलग तरीका से अभी वायरल हो रहे हैं। जिस मीम में वे जो आप बताना चाह रहे हो कि बेटर सर आप कुछ लोगे, सर कुछ तो ले लो, सर जाते हुए कुछ ना कुछ तो हमको टिप भी देके जाइएगा सर। आज यही शहबाज शरीफ दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी साइड शी जिनपिंग, तो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि शी जिनपिंग खुद देखे भी नहीं, वह आगे चले गए। लेकिन पुतिन समझदार हैं, उन्होंने वह जानते हैं कि हम इन भिखारियों को तो कुछ देने वाले हैं नहीं, चलो हाथ मिलाकर ही इन भिखारियों से संतोष कर लिया जाए। अंत में जो पुतिन है वह ही शहबाज शरीफ का इज्जत रखते हुए देखिए कैसे दौड़ कर आते हुए कि सर हमसे भी तो हाथ मिला ही लीजिए। आज ये कंडीशन पे खुद अमेरिका फंस चुका है कि अब पीटर निगारो का क्या होगा, कैसे कैसे उनको शायद निकाल भी दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के कहने पे सारे के सारे देश पर ये सारे काम भारत के ऊपर किए जा रहे थे। पीटर निगारो ने तो अब इस तरह से रुदाली करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। क्या बोलना है खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब भारत के अंदर जो फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, वही नीति अपनाते हुए आज स्पष्ट तरीका से दिखाई पड़ने लगा है कि अब कहीं ना कहीं यह दिखाना चाहते होंगे कि किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा डिक्टेटरशिप, और भारत जैसी देश तो बिल्कुल भी किसी का बर्दाश्त करने वाला ही नहीं है। हमने बेशक 100 साल लड़ा, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश को हराया। उससे पहले 200 साल मुगलों से हम लोग लड़ते रहे और अंत में उन सभी का सर्वनाश कर दिया और उनको बिल्कुल भारत से भगा दिया। तो क्या लगता है कि ये जो इतने लंबा जो भारत युद्ध लड़ चुका, तो आज ये छोटे मोटे टैरिफ से भारत पीछे हट जाएगा? हाँ, बस आप जिनको अपना पालतू पोपट बनाकर भारत के अंदर रखना चाहते हैं, अगर उनका राज्य होता विदेशी लोगों का, हाँ, तो उनके समकक्ष आपको इतना तक आगे तक जाना ही नहीं पड़ता। आज खुद अमेरिका को साइडलाइन नहीं होना पड़ता, आप भारत के ऊपर पूरी तरीका से डिक्टेट कर रहे होते हैं। लेकिन आज भारत और एक भारतीय न तो भारत माँ की शीश को झुकने देने की प्रण के साथ जो आगे बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं अब सीट बैक जो है वह खुद को होने लगा है। आप क्या इस मामले में कहना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? और इसी प्रकार से अभी जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने बोला है कि हम तो पूरी तरीका से नजर बनाए रखे हुए हैं। दूसरी साइड जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री ने फोन न उठाकर जो हालात पैदा कर दी, अब खुद सोच रहे हैं कि अब कौन सा चाल चला जाए, क्योंकि यूएस के पास जितने भी पत्ते थे
चाल थे वह तो खत्म हो चुका और भारत ने अभी तो चाल चलना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो अब भारत की अगर चाल चलने की बारी आई, सिर्फ एक चाल, अगर एससीओ के अंदर इस बात की डिसीजन ले लिया जाए कि चीन, रूस और भारत ये सभी लोग आपस में मिलकर $1 के बजाय कोई करेंसी जैसे यूनिट कुछ ला दिए हैं जिसमें अब ट्रेड होने की संभावना बढ़ जाएगी, उस दिन तो समझिए 50% जो मामला है वहीं पे सोल्व हो जाएगा। अब 50% भारत के ऊपर लगाइए या 500%, चाइना आपसे दबने वाला है नहीं, क्योंकि आप खुद मजबूर हैं। और दूसरी साइड अगर हम बात करें तो चाइना के साथ साथ रूस तो आप जो अभी प्रधान राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, लगभग पिछले 4 राष्ट्रपति को यूं ही बस अपने ही उंगली पर नचाते आ रहे हैं, लेकिन रूस का आप लोगों ने न अभी तक तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। बात रही भारत की, तो भारत अभी इतना तो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं हुआ है, क्योंकि भारत को $1 ट्रिलियन अपने देश में बनाने में उस टाइम सरकार किसी और की थी, और 1 ट्रिलियन बनाने में भारत को एक्चुअली 60 वर्ष लगे, और अभी हम $4 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं। लेकिन जिस टाइम $10 ट्रिलियन भी भारत के पास हो जाएगा, उस टाइम भारत को भी कोई डिक्टेट करने के बारे में नहीं सोच सकता। तो अब पश्चिमी देशों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। भारत इस मूव से बहुत बड़ी जीत है भारत को कि उन्होंने इस प्रकार का डिसीजन लिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपको अगर हमारी वीडियो जियोपॉलिटिक्स की बातों को समझा पाने पर, इंटरनेशनल न्यूज जो सबसे अच्छा न्यूज हमारे ही प्लेटफॉर्म पे और ऑथेंटिक के साथ अगर कोई दे सकता है, तो वह सिर्फ इसी न्यूज पे आपको मिलेगा, क्योंकि इससे अच्छा न्यूज आपको और कहीं मिल नहीं सकता। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत।